दुश्वार था, मगर शिहाब भाई अपना सफर जारी व सारी रखे हुए थे। शिहाब भाई के साथ चलते हुए पुलिस एहलकार बार बार उनको रुकने का बोल रहे थे, मगर वो एक अजीब से पुरकैफ एहसास के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सबने अचानक एक अजीब सा मंजर देखा। उस वक्त सपहर का वक्त था कि अचानक हवा चलने लगी थी। उफक से काली बदलियां उठी थी और थोड़ी ही देर में होते होते बादलों का काफिला झूमता हुआ आ पहुंचा था। देखते ही देखते घंघोर घटाएं पूरे आसमान पर छा गई थी और दरख्तों की शाखें लहराने लगी थी। शिहाब भाई और उनके साथ पुलिस एहलकार ये मंजर देखकर सख्त हैरत में मुब्तला हो चुके थे कि भला अचानक से कैसे मौसम बदल गया था। कुछ देर पहले तो सख्त गर्मी थी और बादलों का नामो निशान तक न था। खैर, अब सब खुश थे। गर्मी खत्म हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी, मगर अब अचानक से बादल भी बरसना शुरू हो चुके थे और कुछ इस तरह से बरसे थे कि हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाह रहे थे, मगर मौसम काफी खतरनाक होने लगा था। उस वक्त एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और यहाँ बारिश में सफर जारी रखना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि नदी नालों में अचानक से तुगयानी आ जाती थी और हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा था। सब पूरी तरह से भीग चुके थे और इधर बारिश ने तेजी पकड़ ली थी। शिहाब भाई, अब आप सफर जारी नहीं रख सकते। बेहतर यही है कि किसी करीबी गांव में आज कयाम कर लेते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। पुलिस एहलकार बोलते हुए खामोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिहाब भाई को कैसे समझाए। शिहाब भाई अजमेर की हुदूद पार कर चुके थे। शिहाब भाई बहुत अक्लमंद थे। वो जान चुके थे कि सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम यहाँ करीबी गांव की तरफ चलते हैं। उनके बात सुनते ही उनके साथ चलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो सब आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ एक मकामी बाशिंदा ने निशानदही की थी कि इस जानिब थोड़ा आगे एक गांव है। चलते चलते काफी अंधेरा भी हो चुका था। एक गांव काफी दूर से नजर आ रहा था। झोपड़ियों के अंदर से टिमटिमाती रोशनी जिंदगी का पता दे रही थी। जैसे ही एक घर के करीब वो सब पहुँचे तो एक देहाती भागता हुआ उनके जानिब आया। उसने दूर से देख लिया था कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में थे, तभी वो उनकी जानिब आया था। शिहाब भाई, खैरियत तो है? आप यहाँ कैसे? वो काफी हैरान व परेशान लग रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है। शिहाब भाई, आइए आइए, मैं आपको अच्छी जगह ले चलता हूँ। वो अब काफी पुरसुकून लग रहा था। कुछ ही देर बाद वो उन सबको कमरे में ले आया था। ताला खोल कर कहा और साथ में लाया हुआ लालटेन खूंटी पर लटका दिया। कमरा काफी बड़ा था, उसमें 4 पाई बिछी हुई थी। मास्टर जी का घर है जो इस वक्त शहर गए हुए हैं। उनके घर की चाबियां मेरे पास ही रहती है। जब भी कोई रास्ता भटक कर मुसाफिर इस जानिब निकल आता है तो मास्टर जी अपने घर में पनाह देते हैं। वो सबको बैठने का कहकर बताने लगा।